नमस्कार। हम्म। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। खबर बड़ी है, उत्तर प्रदेश की है, उस अधिकारी की है जिसने आजम खां का पूरा कैरियर चौपट कर दिया। उन अधिकारी का नाम है आईएएस अधिकारी जो सिक्किम कैडर के हैं, इस समय मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। अभी बीते दिनों उन्होंने ही आजम खां की यूनिवर्सिटी की जो बुलडोज किए जाने की खबर थी उस पर रोक लगाई कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। इसी दौरान 2 दिन पहले एक खबर आती है, शिवपाल यादव आजम खां से जेल मिलकर आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गृह मंत्री आजम खां को बनाया जाए। और इस खबर को लेकर प्रदेश में हड़कंप मचा, क्योंकि आजम खां को जिन्होंने जेल भेजने में बड़ी भूमिका निभाई होगी, अधिकारियों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, सब पर तलवार लटका कि वो गृह मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में क्या योगी ने जानबूझकर अपने अधिकारी को एक्सटेंशन नहीं दिलवाया, या फिर दिल्ली वालों ने उनकी बात मानी नहीं? क्योंकि सेवा विस्तार दिल्ली से तय होता है। वो सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, हालांकि उन्हें जितनी बार मिल चुका है वो कई मर्तबा ज्यादा मिल चुका है। तो आलोक सर, क्या है पूरी खबर और क्या है? देखिए, फिलहाल तो एक्सटेंशन नहीं मिला, उन्होंने अपना चार्ज दे दिया है, लेकिन पिछली बार भी शायद ऐसा ही चार्ज देके फिर दूसरे दिन उन्हें मिल गया था, तीसरे दिन। दूसरे दिन नहीं, 10-15 दिन बाद उनको चार्ज मिल गया था, एक्सटेंशन मिल गया था। एक बात समझ लीजिए, कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है, चाहे वो आलोक पाठक हो, चाहे शिव कुमार मिश्रा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे आजम खान हो, चाहे फलाने कुमार सिंह। मैं जो अच्छा बुरा करूंगा उसका फल मुझे यही भुगतना है। आजम के ऊपर इतने मुकदमे लादेगा, इतने मुकदमे लागे गए जैसे उत्तर प्रदेश के सबसे दुर्दांत अपराधी आजम खान है। खैर, जमानत भी मिली, फिर एक मामले में सजा हो गई। अब वो न चुनाव लड़ सकते हैं, न उनका बेटा चुनाव लड़ सकता है। अब शिवपाल यादव ने कह दिया कि भाई रक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री बनेंगे वो। भाई ये सब तो तब बनेगा ना जब वो उनको ऊपर की अदालत से उनकी सजा माफ हो जाए, जो अभी दूर होती दिख नहीं रही है। ये सच है कि रामपुर के डीएम महोदय ने आजम की यूनिवर्सिटी पे की 38, उनका मानना यह था कि 38 बिल्डिंगें ऐसी थी जिसका नक्शा पास नहीं है, उस पे 15 दिन का बुलडोजर चलेगा। उस पे कहीं ना कहीं योगी बैकफुट पे आ गए थे। जो दिल्ली वाला आंदोलन था, जो लखनऊ और प्रयागराज में भी फैल गया था। तो अंजनी कुमार सिंह, देखिए, अंजनी कुमार सिंह के ऊपर जो ताकत है, मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं, वो योगी जी की ताकत है, भाजपा की ताकत। क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो अधिकारी, भाई अधिकारी जो सरकार सत्ता में रहेगी, जहां चाहेगी वहां रखेगी। तो अंजनी कुमार सिंह का तो भाई सिंपल सी बात है, जब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है उनका राजयोग चलता रहेगा, जब तक वो योगी की निगाहों में अच्छे आदमी है। खबर यह है कि अभी उन्होंने अपना चार्ज दे दिया है मुरादाबाद के कमिश्नर का। लेकिन क्या पिछले साल की तरह इस बार भी 10-15 दिन बाद उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इसकी संभावना थोड़ा कम दिखती है। फिलहाल ऐसी क्या वजह सामने आ रही है जो आपने कही कि संभावना? हमको लगता है कि अंजनी कुमार सिंह खुद भी एक्सटेंशन नहीं चाहते होंगे। मेरा एक इसमें लाइन जोड़ लीजिए, क्या शिवपाल के बयान का तो असर नहीं दिख रहा है? नहीं, शिवपाल के बयान को योगी जी अपने फायदे में यूज करना चाहते हैं। योगी जी को एक बात अच्छी तरह से पता है कि अगर चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तो वो खुद अपनी सीट हार जाएंगे।
क्या कह रहे हैं सर? हाँ देखिए, ऐसा थोड़ी है कि जो भी आया आया है सो जाएगा, राजे रंग सभी। सवाल ये है कि इतनी बेचैनी क्यों है भाई? आज हम अभी कहीं चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, तो मंत्री कहां से बनेंगे, विधायक कहां से बनेंगे? और अभी उत्तर सपा की सरकार बनेगी, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा अलग मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं अंजनी कुमार सिंह ने जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को बिल्डिंग गिराने का फैसला फिलहाल रोके हुए, उस पर रोक जो है 28 अगस्त तक की है सुकुमार जी, जहां तक मेरी जानकारी। लेकिन मामला इस वक्त दूसरा है। आजम के साथ जिस तरह से शिवपाल यादव खड़े हुए हैं, ये एक राजनीतिक चाल है, राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। और जो उन्होंने बातों बातों में कहा कि आजम खान को हम गृह मंत्री बना देंगे, वो ये सब है कि आजम के समर्थकों का मनोबल बढ़ाने की बात है। शिवपाल ने यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों ने आजम पर गलत कार्रवाई की, उनकी हम जांच करा उनको हम जेल भी भेजेंगे। भविष्य में क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन फिलहाल खबर यही है। और मुझे तो एक बात शिवकुमार जी लगता है कि अंजनी कुमार सिंह खुद नहीं चाहेंगे कि इस बार उनका एक्सटेंशन हो, क्योंकि आपको पता नहीं 6 महीने बाद चुनाव के नतीजे क्या होंगे। 6 महीने बाद अगर चुनावी नतीजे भाजपा के विरोध में चले जाते हैं, तब आंजनेय सिंह क्या करेंगे? क्योंकि डेपुटेशन पे आप आते भी हैं उस सरकार की मर्जी से, जाते भी उस सरकार की मर्जी से। अगर सरकार पलट गई, तब वो जो कहते हैं कि लखनऊ वाले मंत्री जी के कनेक्शन के जरिए लोग का दावा करते हैं कि राजनाथ सिंह के कनेक्शन के जरिए ये संभवतः ये डेपुटेशन पे यूपी में आए थे। 8 साल डेपुटेशन पे रह चुके हैं, अब देखते हैं कितने दिन ये और रहते हैं। तो निगाहें इस पे हैं। फिलहाल खबर ये नहीं है कि आजम पे, खबर ये है कि जिस तरह से जेन अल्फा अब सड़कों पर उतर रही उत्तर प्रदेश की, ये बड़ी खबर है। फतेहपुर का दृश्य लड़के उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले थे, फिर हमीरपुर का दृश्य, उसके बाद कल नवोदय विद्यालय के छात्र, और आज बुद्धेश्वर में, लखनऊ में बुद्धेश्वर में सर्वोदय स्कूल के छात्रों ने पूरा चौराहा जाम कर दिया। अब ये जो मामला है छात्रों का जिस तरह से बढ़ रहा है, ये धनंजय विनीत ब्रजेश के जरिए हैट्रिक बनाने को जो लोग सोच रहे हैं, वो जनरेशन एक्स और जनरेशन जी, ये किसी से नहीं डरती। ये हनुमान जी के भक्त हैं सर, ये सब हनुमान जी के भक्त हैं। और ये बड़ा चुनाव में भाई साहब जनरेशन नेक्स्ट की जो भूमिका सामने आ रही है, और शिक्षा के मामले में वैसे ही मोदी सरकार, योगी सरकार बुरी तरह से बैकफुट पे। प्राइमरी सुरक्षा का जो हाल है किसी से छुपा नहीं है। आज तो बुद्धेश्वर में योगी सरकार की किस्मत अच्छी थी कि एक उस जाम के चलते जब छात्रों ने जाम लगा दिया, तो वहां जा रहे थे कन्नौज, उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण के मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज असीम अरुण साहब, जो पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने जाके बच्चों से बातचीत की, उनको समझाया कि हम आपकी, और आज का मुद्दा तो बड़ा सेंसिटिव था। आज छात्र कह रहे थे कि हमारे यहाँ शिक्षक अच्छी क्वालिटी के नहीं है। मैं तो बड़ा सवाल पूछूंगा, योगी जी, ये जो 7,000 करोड़ रुपया जो न्यूज लॉन्ड्री ने आरोप लगाया है कि आपने 7,000 करोड़ का प्रचार कराया, अगर आपने प्रदेश में सारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल अच्छे चलाए होते, अस्पताल चलाए होते, तो आपका ये बच्चे आपका प्रचार करते, ये बच्चे आपका प्रचार करते। मीडिया ये भी सवाल पूछ रही है
मीडिया तो नहीं, पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय पूछ रहे हैं, मैं कई लोग लिख भी रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं कि अगर माफिया ब्राह्मण है तो उस पर तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन बाकी लोग पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और ये भी सवाल बताइए योगी जी की शिव कुमार त्रिपाठी की जिस तरह से जान ली गई, उस पर आपने क्या किया अब तक? क्या पीड़ित परिवार से मिलने आप गए? नहीं। अभी क्या तक तो लॉ लखनऊ एंड बुलाया ऑर्डर, गया सर पीड़ित परिवार? लखनऊ बुलाया गया? अगर वहां न मिल पाए हो, गोरखपुर में शर्म लगी हो। ये सत्ता का अहंकार साबित होता है जब मुख्यमंत्री पीड़ित किया नहीं जाता है, पीड़ित को अपने यहां बुलवाता है। ये सत्ता का अहंकार है, और अहंकार तो रावण का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का नहीं रहा। और जनजी तो झांकी थी जन अल्फा का, जो अब कल क्या करेंगे सब पता नहीं किसी को। जन अल्फा अपनी ताकत को पहचान गया। आज तो बड़े, क्योंकि लखनऊ में होता तो मीडिया कवरेज, लाइव कवरेज शुरू हो जाती। अब तक जो घटनाएं हुई, फतेहपुर में हुई, हमीरपुर में हुई, और ये जो नवोदय विद्यालय वाले किस शहर में हुई है? नवोदय वाली सर शहर अभी बताता हूं, मैं अभी बताता हूं। और अभी तो योगी जी की परेशानी इसलिए बढ़ने वाली है कि अब कांग्रेस जनता पार्टी कल से सारे देश के प्राइमरी स्कूलों का, कन्नौज की थी सर, कन्नौज में कन्नौज थी की वो। थी, बताइए। तो परेशानियां बहुत बड़ी हुई है। अब देखते हैं। मैंने कहा हर आदमी के कर्मों का हिसाब होगा। आजम खां का मुद्दा मैं भी जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि 17 नवंबर को आजम खां साहब जेल गए थे। शिवपाल यादव को उनकी याद आती है 12 अगस्त को। वो भी तब आती है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी अपना धुआंधार दौरा शुरू कर देते हैं। तो शिवपाल जी वहां जाते हैं, मिल के आते हैं, बातचीत होती है। अब ये जो खबर पहले से ही थी कि भैया 14 अगस्त को उनको चार्ज देना होगा, तो 1 साल का एक्सटेंशन, तो चार्ज तो देना पड़ेगा आपको, चार्ज दे दिया। अब आंजनेय सिंह का एक्सटेंशन होता है कि नहीं होता है, और मुझे तो लगता है कि आंजनेय सिंह खुद नहीं चाहेंगे उनको एक्सटेंशन मिले, क्योंकि सत्ता अब सर नहीं परिवर्तन मिलेगी। हुआ। अब सर क्योंकि अगर नहीं मिलेगा, सत्ता जी परिवर्तन जी, होगा तो आंजनेय कुमार सिंह को कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, एक चीज और भी, आज बहन मायावती जी ने खड़गे के साथ जो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जो हुआ, उसके लिए उन्होंने भाजपा की सरकार की आलोचना की और कहा ऐसी चीज रुकनी चाहिए। तो ये भी एक संदेश है। कल 15 अगस्त को मोदी जी क्या भाषण देंगे लाल किले से? क्या वो कह देंगे कि अब मैंने बहुत किया, अब मैं झोला उठा के वापस जा रहा हूं? वो कौन सा बड़ा ऐलान करेंगे, इस पे देश की निगाहें हैं। और सर कांग्रेस निगाहें तो जनता, लोगों की ये भी है कि अगर मोदी जी का झोला उठा तो योगी जी तो पहले जाना पड़ेगा। अब ये तो पता नहीं है कि योगी जी का क्या हुआ, जाना तो सबको है, चाहे आलोक पाठक हो, चाहे सुकुमार मिश्रा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, कुर्सी तो सबको जाना है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। कल आपने सवाल किया खड़गे जी को लेकर, आज मायावती का पोस्ट आ गया सुबह ही। नहीं भाई, सवाल ये उठता है कि मायावती जी इतनी देर में रिस्पॉन्स क्यों करती है, भाई रिस्पॉन्ड आपको क्यों बड़े देती? ध्यान से सुनते हैं लोग, ये बात आप अरे मान के आप चलिए। ये सब भ्रम मत पालिए शिव कुमार नहीं जी। नहीं 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 3,000 नहीं। लोग 3,000 लोगों ने भी वीडियो में देखा नहीं, और आप कह रहे हैं मायावती अरे जी सुन सर रही। हम तो तब उसमें से 200 ऐसे लोग होंगे जो बड़े जिम्मेदार होंगे।
और नहीं इन सर, 3,000 में 3,000 के 3,000 भी हम ये भ्रम जिम्मेदार नहीं हो तो पालते। मत मानिए। मायावती जी के पास अपना एक रिस्पांस का सिस्टम है, उसमें उनको समझ में आया, उनको तुरंत रिस्पांस करना चाहिए था। लेकिन क्या सर सूचना के बजट से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये जो समस्याएं आई हैं सामने, स्कूल बंद हो गए, जेन अल्फा, जिस तरह से जेन अल्फा लगातार सक्रिय है, ये सूचना का बजट किसको नहीं करा पाएगा। सर हमीरपुर वाला जैन अल्फा का वीडियो देखा था आपने? पुलिस देखती रह गई, वो ऑफिस में घुस पड़े तब तक तो बच्चे बच्चे होते हैं भैया, और ये बच्चे बड़े जागरूक है। ये जो नई जनरेशन आई है, जिसमें हम लोग को भ्रम था कि जनरेशन सिर्फ इंस्टाग्राम पे रहती है, लेकिन इंस्टाग्राम से जो जमीन पे उतरे, उतारा भी किसने है? उतारा भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लगातार नाकामियों की वजह से ना। बजाय अपनी हर शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाने के लिए, बजाय लखनऊ से लेकर न्यूयॉर्क तक अपने प्रचार करने की जगह, अगर योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी स्कूल ही ढंग से चला दिए होते उत्तर प्रदेश में, तो सबसे बड़ा प्रचार उनका हो गया होता। तो उनने सबसे बड़ा 27,966 बंद कर दिया, तो इसका असर नहीं पड़ेगा सर? बिल्कुल इससे पड़ेगा। खुश नहीं हुई जनता? इससे खुश नहीं हुई? 27,900 उसका बच्चा पढ़ने से रह जाएगा, खुश नहीं होगी? तो ये तमाम चीजें हैं भाई साहब, आपको बड़ा चुनाव में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अभी तो सर एक और वीडियो कई दिनों से वायरल हो रहा था कि ओम प्रकाश राजभर को कुछ महिलाओं ने रौंद लिया है ना, वो तो पुरानी खबर है। वो तो अब और ऐसा है कि आप मोदी अपना के मंत्री ने नितिन नवीन के सामने खच्चर की पूरी बैंड बजा दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में असंतोष बढ़ता चला जा रहा है, कई मुख्यमंत्री के खिलाफ, और और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष गडकरी जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है। मैं तुम्हें जरा ये डिस्कस करना चाहूंगा, विपक्ष गडकरी जी का क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहा है। गडकरी जी ने ऐसा कौन सा काम किया कि विपक्ष उनका इस्तीफा नहीं मांगता है। राहुल गांधी जी उनका इस्तीफा नहीं मांगते हैं, अखिलेश यादव जी उनका इस्तीफा नहीं मांगते, ममता बनर्जी उनका इस्तीफा नहीं मांगती है। आखिर कौन सा गुरुमंत्र है नितिन गडकरी जी के पास? जबकि जो कुछ भी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस में हुआ, उसी पे हो जाना चाहिए। उसमें तो कायदे से दे देना चाहिए था गडकरी जी को इस्तीफा। तो फिलहाल अब हम तो रोज ही देखना कि कल जो जनरेशन एक्स है वो कल कोई नया मुद्दा ना खड़ा कर दे भैया, क्योंकि अब देखा चीफ जस्टिस ने कैसे रुख बदला। चीफ जस्टिस ने क्या कहा मनन मिश्रा से, मेरे बीच में मत आइए, मेरे बीच में मत पड़िए, मैं तो एक बार ही फंस गया हूं कॉकरोच के चक्कर में। कल तो आज तो उन्होंने कहा साफ कि मैं छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी है, उन्होंने जो कहा उसके लिए मैं सही मानता हूं। और मनन मिश्रा का तो मामला ही फंसता चला जा रहा है। तो आप सीजेआई बदले। आलोक सर एक और छोटी सी एक टिप्पणी चाहूंगा, नीत तो ज्ञानेश कुमार को भी नहीं आ रही होगी। देखिए, अब ऐसा है कि अब ये जो जनरेशन है ना, जनरेशन नेक्स्ट और जनरेशन जी, ये सब सही मायने में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के वारिस हैं सर। आप देखिए ना, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, विपक्ष का दावा है पैलेट गन भी चलाई, जंतर मंतर खाली करा दिया। उसके बाद 2-3 घंटे के अंदर ही छात्रों ने जंतर मंतर फिर दोबारा कब्जा पा लिया, और अब 8वीं 9वीं 10वीं के छात्र आके चौराहे पर रास्ता जाम कर दे रहे। आपने कभी देखा था? और सर बड़े लोग तो कर नहीं पा रहे थे, बच्चों को तो बात छोड़, डीएम साहब लोगों को पसीना छूट जा रहा, भागे भागे पहुंच रहे डीएम साहब लोग। तो ये दूसरी जनरेशन है साहब, ये बड़ी गांधीवादी है और उसको पता है कि उसके अधिकार क्या है। ये एक बड़ी समस्या है। काम कीजिए, सत्ता मिली, आप जनता के सेवक हैं। आप ब्रिजेश की, धनंजय की, विनीत के आगे बढ़ाने के लिए काम मत करिए।
नहीं तो इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा, बस यही कहूंगा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये बच्चे जितने भी हैं, जैन अल्फा, जैन जी, ये सब सही बात सुनेंगे, आपके बातें नहीं सुनेंगे, सपा को आपका ऐलान नहीं सुनेंगे, ये सब काम की बात सुनेंगे। आपने समय दिया आलोक सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।